डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। अंतर संसदीय संगठन एक ऐसी संस्था है जिसके मंच पर उन सभी देशों के संसद सदस्य मिलजुल कर विश्व की महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार करते हैं जिन देशों में किसी न किसी रूप में संसदीय प्रणाली का चलन है। इस संगठन की बैठकें एक वर्ष में 2 बार होती है। समस्त संसदीय प्रणाली के देशों में 1000 प्रतिनिधि उन देशों के प्रतिनिधि मंडलों के रूप में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए आते हैं। इन प्रतिनिधि मंडलों में उन देशों की संसदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं संसदीय कार्य मंत्री भी आते हैं। इस समय विश्व के अनेक देशों में अनेक प्रकार की संसदीय प्रणाली है, जिनमें रूस, हंगरी, पोलैंड और पूर्वी जर्मनी जैसे देश हैं। दूसरी ओर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कनाडा जैसे देशों में अपने ढंग की संसदीय प्रणाली विद्यमान है, जो अपनी संसदीय पद्धति को आदर्श मानते हैं। इसी प्रकार से अरब देश में एवं इजरायल की अपनी शासन पद्धतियां हैं। इनके अतिरिक्त भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में पृथक पृथक लोकतंत्रीय अथवा संसदीय प्रणाली का चलन है। उधर अफ्रीकी देशों की अपनी वेशभाषा, अपनी भाषा और अपनी शासन पद्धति निराली होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ संसार का सबसे बड़ा संगठन है और अनेक सहायक संगठन होते हैं, जिनमें से यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व खाद्य परिषद, विश्व बैंक आदि प्रमुख हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो प्रस्ताव पास होते हैं वे समस्त सदस्य देशों पर अनिवार्य रूप से लागू होते हैं, किंतु उनको लागू करना या न करना उस देश के ऊपर निर्भर करता है जिसके बारे में निर्णय होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा और अंतर संसदीय सम्मेलन में यही अंतर है कि इसका निर्णय अथवा स्वीकृति प्रस्ताव सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्रों पर बंधन नहीं होते कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव उन देशों पर बंधन होते हैं, भले ही उनको वे लागू करे या न करे। अभी तक इस संस्था के सदस्य कई राष्ट्र नहीं है, किंतु आज भी इसमें बड़े से बड़ा राष्ट्र चीन भी सम्मिलित है, जहां विश्व की 1/4 जनसंख्या रहती है। इनमें छोटे से छोटा राष्ट्र भी है, जैसे हंगरी, पोलैंड, नेपाल आदि। इस संस्था का एक बहुत बड़ा लाभ यह है कि दुनिया के इतने बड़े देशों के लिए अपनी बात कहने और अपनी स्थिति स्पष्ट करने का यह एक ऐसा मंच है जो संयुक्त राष्ट्र को छोड़कर संसार में दूसरा कहीं नहीं है। यहाँ पर आपस में मिलकर कई ऐसी संस्थाओं का हल निकालना संभव होता है जिनको सुलझाना कठिन माना जाता है। अब संसार के देशों में संघर्ष के बजाय सौहार्द का वातावरण बनना आरंभ हो गया है और समृद्ध देश और गरीब देशों के बीच की खाई कम हो रही है। विश्व के देश भारत के वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को अपनाने लगे हैं। संसार में मैत्री का वातावरण पैदा करने के लिए श्री जवाहरलाल नेहरू ने जो महत्वपूर्ण योग दिया उसे भुलाया नहीं जा सकता। इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि देश में हिंदू आशुलिपिकों की कमी क्यों है। हिंदी आशुलिपि का आरंभ इस देश में 1907 से हो चुका है, तथापि जो कुछ प्रयत्न इसके विकास के लिए किए गए वे हिंदी प्रेमियों द्वारा किए गए। सरकार द्वारा जो कुछ इसके विकास के लिए किया जाना चाहिए था वह नहीं किया गया। यह निश्चित हो गया था कि संविधान के लागू होने के बाद इस देश की राजभाषा हिंदी होगी, किंतु जो कुछ निश्चय किया गया था उसको पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयत्न नहीं किए गए। उस समय किसी भी तरफ से यह बात नहीं कही गई कि हिंदी में काम न हो, किंतु धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ कुछ प्रदेशों की ओर से अवश्य कहा गया कि अभी अनेक प्रदेशों में हिंदी का पर्याप्त ज्ञान लोगों को नहीं हुआ है, अतः यह काम धीरे धीरे किया जाए। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि हिंदी प्रांतों में हिंदी ला दी ना जाए, किंतु हिंदी के कुछ विरोधियों ने इस बात को राजनीतिक रूप देकर उसके विरुद्ध वातावरण बनाने का प्रयास किया। हमारे संविधान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इस देश की राजभाषा हिंदी होगी।
उसके लिए यह तय किया गया था कि 15 वर्ष के भीतर हिंदी का विकास किया जाए। यह अवधि 1965 की जनवरी 26 को पूरी हो गई थी, किंतु हिंदी के विकास के लिए जो कुछ किया गया था वह काफी नहीं था। समाप्त।